जल में लाखों जीवों की बलि लगी, तब जाकर के ये किलो 2 किलो अमृत जितना भी है इस घटे के अंदर वो मिला है। उसी अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम में हमारे गरुण जी भागे तो भारत में 4 जगह उस अमृत को रखा। पहला प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। कहते हैं कुछ बूंदें वृंदावन में भी गिरी। ये 5 जगह तो 4 जगह तो महासिंगस्थ कुंभ लगता है और वृंदावन में वैष्णव साधुओं की बैठक होती है कि हमें कुंभों में कैसे सनातन धर्म की रक्षा करनी है। ये साधु बैठक वृंदावन में करते हैं 12 वर्ष में। हम लोग अतिशय बड़भागी हैं। वही पावन अवसर 2025 में 14 जनवरी पहला स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या दूसरा और 3 फरवरी बसंत पंचमी। कई कई जगह 2 फरवरी की बसंत पंचमी, पर साधु समाज का निर्णय 3 फरवरी का तीसरा स्नान। अपने श्री आचार्य पीठ की द्वारा भी वहाँ खालसा नगर बसता है, श्री घमंड देवाचार्य नगर खालसा। पूर्व गुरुदेव, वैसे तो हमारे जितने भी 750 खालसे हैं बैरागियों के कैंप, तीसरा, चौथा और 5वां 750 में पूज्य श्री आचार्य गद्दी के ही हैं। सबसे पहला घमंड देवाचार्य नगर खालसा, दूसरा पूज्य बड़े गुरु जी जिनका उत्सव चल रहा है बाबा श्री नरहरिदास त्यागी जी खालसा, और तीसरा ठाकुर चैन बिहारी जी का खालसा। 3 जगह तो ये अनवरत काल से चलती आई है। इस वर्ष भी हम लोग वहाँ माघ स्नान के लिए जाएंगे, कल्पवास के लिए जाएंगे। वहाँ दिव्य सत्संग श्रीमद् भागवत जी का अष्टोत्तर शत, वहाँ ये सब वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ संपादित होगा। त्रिवेणी के संगम में हजारों लाखों संतों के बीच में माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद में अष्टोत्तर शत, श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सुदर्शन महायज्ञ सायंकाल रासलीला के भी आप लोग दर्शन करेंगे। पूरा वहाँ जब तक ठाकुर जी चाहेंगे वो सत्र चलेगा। सुदर्शन महायज्ञ भी पूरा 21 दिन का सुदर्शन महायज्ञ रहेगा। वहाँ संतों की सेवा, वैष्णव सेवा, जो भी करना चाहे, वहाँ जुड़ना चाहे तो नंबर स्क्रीन पे हैं। हमसे भी संपर्क, हमारे आश्रम के आचार्यों से भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये तो आश्रम है और वो खुला मैदान है, तो आप जानते हैं वहाँ का एक राशि निर्धारित है। समय समय आप जितने समय वहाँ रहें, पाठ बिठाएं, संत सेवा करें, तो वो सारी आचार्यों से संपर्क करके। और हम तो चाहें कि जीवन में ये पुनीत अवसर आ रहा है, इसको नहीं चूकें। सिंगस्थ महाकुंभ त्रिवेणी के संगम में, उसका तो कहना ही क्या है। वही अमृत लेकर के भागे तो एक बूंद वहाँ गिरी और वहाँ हमारे संपूर्ण विश्व के साधु समाज वहाँ आते हैं। कहते हैं देवता भी संत वेश में वहाँ अन्य अन्य वेश में आके झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। प्रत्येक जगह जा जा करके साधु सेवा होती है। वहाँ कुंभ में साधु सेवा का बड़ा अपना एक महत्व है। हर जगह साधु सेवा का फल तो होता है, कुंभ का अनंत गुना फल होता है।